Hi guys, so today we will continue with chapter 3 English grammar parts of speech. Okay, so what are parts of speech? See, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेंटेंस के बारे में, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो उसमें हम लोग बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। ओके, आई होप तुम ये सब लर्न कर चुके हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो आज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखो, पहले तो जान लो, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। देखो, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और जो एक सेंस बनाता है। हम तो लिख सकते हैं जैसे कि ये पूरा एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। ये सेंटेंस एक वर्ड हो गया, ग्रुप एक वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड एक खुद में वर्ड हो गया, तो एक सेंटेंस है। अगर हम इसी को लिख देंगे वर्ड सेंटेंस, फिर मेक्स लिख देंगे, फिर सेंस को यहाँ लिख देंगे, तो कोई सेंस बनाएगा? कोई सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर वे में अगर कोई तुम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखते हो तभी वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आते हैं हम। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस परफॉर्म अ फंक्शन। यहां से हम लिख रहे हैं ईच वर्ड इन अ सेंटेंस परफॉर्म्स अ फंक्शन। देखो, हर एक वर्ड जो सेंटेंस में एक प्रॉपर उसका फंक्शनिंग होगा, ठीक है। वर्ड्स आर डिवाइडेड into different classes। जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स जैसे कि इन सब में वर्ड्स है ना, मेक्स एक वर्ड है, तो कोई भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होता है ना, उसका क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, डिफरेंट क्लास में डिवाइड है। वही क्लासेस का हम बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही जो क्लास है इसी को बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस। जैसे जैसे वो अपना परफॉर्मिंग, मतलब कि जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस होगा या परफॉर्मिंग एसेट्स होगा, तो उसी तरह से उसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। तो अलग अलग फंक्शन होता है उस सबका, देखते हैं। सी, 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच तुमको मिलेगा, 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा। क्या क्या है वो? पहला है नाउन, सेकेंड में प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये सब तुम पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। एवरीथिंग हैज बीन टॉट टू यू। ओके, फिर से इसको एज अ रिवीजन, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है इसमें, वो सब हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एक सेंटेंस देख लो, राशिद इज द नेम ऑफ माई क्लास, सॉरी, ऑफ माई क्लासमेट। देखो, ये जो राशिद है, यहां जो एक वर्ड आया नेम, यहां जो वर्ड आया क्लासमेट, ठीक है, ये क्या है? ये डिफाइन कर रहा है एक पर्सन को, डिफाइन कर रहा पर्सन को, ठीक है। नेम, फिर क्लासमेट। क्या है क्लासमेट? कौन है? तुम्हारा कोई फ्रेंड वगैरह हो गए। क्लासमेट किनको बोलते हैं? तुम्हारा सपोज 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास में, तो सारे तुम्हारे क्लासमेट हो गए, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त हो गए, ठीक है। फ्रेंड्स अलग हो गए, तुम्हारे क्लास में जो भी पढ़ते हैं वो तुम्हारे क्लासमेट्स कहलाते हैं। ओके ओके, उनमें से तुम्हारा फ्रेंड्स भी होगा, और जो फ्रेंड्स नहीं भी है वो भी तुम्हारे क्लासमेट्स कहलाएंगे। ओके, तो क्लासमेट्स कौन हुए? तुम्हारे एक पर्सन ही हुए ना, और नेम किनका है? एक पर्सन का ही है। तो ये जो राशिद, पहला तो नाउन हो गया, ये एक वर्ड नाउन हो गया, ये एक वर्ड ये नाउन हो गया। तो नाउन क्या है? तो नाउन क्या हो गया? तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, इज कॉल्ड अ नाउन। ओके, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको रब कर देते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। सॉरी, ये एग्जांपल देखो, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं। ठीक है, तो ये मूवी जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है। व्हाट इज इट? इज अ नाउन। क्यों एक नाउन है? क्योंकि ये पर्सन तो नहीं है, पर्सन तो नहीं है, क्या हो सकता है, पर्सन, प्लेस, ठीक है, या फिर थिंग में अगर कोई गिनती आता है तो हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं नाउन होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस में तुम्हारा एक नाउन कौन सा हो गया, मूवी एक नाउन हो गया। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस में एक वर्ड जो है उसका फंक्शनिंग होता है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब देखो, ये जो दो एग्जांपल्स है यहाँ पे तुमको क्या डिफरेंस मिलेगा, ही ही इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ही इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, उस नाम के बदले में क्या वर्ड आ गया, ही। बोल रहा है कि वो एक गवर्नर है किसी स्टेट का। ठीक है, एक स्टेट का गवर्नर होता है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों होते हैं। ठीक है, तो ही इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, पर वहां नाम नहीं लिया गया, जैसे रमेश इज द गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, ओके, तो सत्यपाल मलिक इज द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो किसी का नाम नहीं लेने का बजाय उसको क्या ही या फिर शी के तौर पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, आर यू गोइंग टू वॉच अ मूवी विथ मी। यहाँ पे भी देखो, आर यू, तुम्हारा नाम नहीं दिया गया है, तुम्हारा नाम नहीं दिया गया, मेरा नाम नहीं दिया गया, तो नाम के जगह में कौन सा वर्ड आ रहा है, यू, यहाँ पे मी, यहाँ पे ही। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द वर्ड्स, द वर्ड्स ऐसे लिख सको, द वर्ड्स ही, यू एंड मी हैव बीन यूज्ड in place of nouns. Such words are called pronouns. ठीक है, जो भी नाउन के प्लेस में जो भी वर्ड यूज हुआ है, ये नाउन का प्लेस में हुआ, किसी के नाम का जगह में यूज हुआ है, कौन सा ही यूज हुआ है यहाँ पे, यू, मी। तो ऐसा जगह में कोई भी वर्ड यूज होता है तो उसको कौन सा क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो क्या है, सम चिल्ड्रन आर रनिंग, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। सेकंड में देखो, माई ग्रैंड मदर गोज फॉर अ वॉक डेली, मेरी जो दादी है वो टहलने जाती है, वो वॉक करने, जॉगिंग करने, जो भी है वॉक करने जाती है डेली, सुबह सुबह वॉक करते हैं ना। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, देखो, आर रनिंग, यहाँ गोज, तो कोई एक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, द वर्ड्स आर रनिंग एंड गोज आर एक्शन वर्ड्स। कौन सा वर्ड हो गया, एक्शन वर्ड्स हो गया। कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आर रनिंग। दादी क्या कर रही है, वॉक कर रही है, कहाँ जा रही है, वॉक करने जाती है, गोज फॉर अ वॉक, कहाँ जा रही है, गोज फॉर अ वॉक, वॉक करने जाती है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस में जो वर्ड्स है, तो ऐसा वर्ड्स को क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड्स। और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, वर्ब्स, इसको सिर्फ हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश मिला के चलते रहना तुम लोग, ठीक है। ओके, पैरेलली चलो। अंडरस्टूड। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, एक्शन वर्ड्स हो गया, वर्ब तुम समझ गए। नेक्स्ट, यहाँ सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में देखो, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ठीक है, जो बूढ़ा आदमी है वो कैसा वॉक कर रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। आयशा वर्शिप्स गॉड डेली, आयशा जो है भगवान को रोज भगवान से रोज प्रार्थना करती है। ठीक है, तो यहाँ स्लोली, यहाँ डेली, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, द वर्ड्स
स्लोली, सो द वर्ड स्लोली, यहाँ जो वर्ड है तुमको स्लोली, ठीक है, इंडिकेट मैनर, ठीक है, क्या करता है, मैनर शो करता है, क्या उसका मैनर है, ठीक है, स्लो चल रहा है। एंड डेली इंडिकेट्स द टाइम, और ये जो आयशा वर्शिप्स गॉड डेली, आयशा जो है भगवान से रोज प्रार्थना करती है, तो डेली जो हो गया क्या हो गया, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ मैनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड स्लोली, ठीक है। ऑफ द एक्शंस, ये एक्शन हो रहा है ना, स्लोली चल रहा है, यहाँ डेली प्रार्थना हो रहा है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स, इन वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब्स बोलेंगे, ओके। वर्ब्स के बाद आया हमारा एडवर्ब्स, ओके। नेक्स्ट सी, ये सेंटेंस पढ़ो, कानू प्लेज विथ हिज न्यू टॉय, विथ हिज न्यू टॉय, कानू जो है अपने नए खिलौने के साथ खेल रहा है। ऑन अ रेनी डे इंदू वेंट टू मुंबई, बारिश के दिन में इंदू कहाँ गई, मुंबई गई। तो ये जो तुम देख रहे हो, बारिश के दिन, नया खिलौना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, तो द वर्ड्स न्यू एंड रेनी डिस्क्राइब द टॉय, तो जो न्यू है क्या है, न्यू टॉय, टॉय क्या है, नया है, और दिन कैसा है, रेनी है, दिन कैसा है, रेनी है। तो ये जो दो वर्ड्स है क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक तो टॉय के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, न्यू टॉय है, और जो रेनी वर्ड है उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, दिन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह का वर्ड्स जो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, किसी पर्सन को डिस्क्राइब किए, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, ठीक है, स्वीट स्वीट बेबी, इस तरह से अगर डिस्क्राइब हो रहा है, प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरी है ना, लवली डे, इस तरह से अगर कोई प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, या फिर थिंग्स के बारे में, ठीक है, टॉय एक थिंग हो गया, न्यू टॉय, ठीक है, कलरफुल पेंसिल्स, तो इस तरह से कलरफुल पेंसिल्स, कलर जो कलरफुल जो वर्ड आ गया, या फिर न्यू टॉय आ गया, न्यू जो वर्ड आ गया, तो ये कौन सा, ये क्या कहलाता है, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, कैसा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट ये सेंटेंस पढ़ते हैं, द एंजल अपीयर्ड इन द सीन, जो परी है एक सीन में अपीयर होती है, ठीक है, सामने आती है, अपीयर होती है, तो द एंजल अपीयर्ड इन द सीन, यहाँ देखो अंडरलाइन किया हुआ, देखना अभी नोटिस करना। आई लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन 10th फरवरी, मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ 10 फरवरी को, ऑन 10 फरवरी, 10 फरवरी को, 10 फरवरी के दिन। तो यहाँ पे देखो फॉर में अंडरलाइन, ऑन, और यहाँ पे इन में अंडरलाइन किया हुआ है। द वर्ड्स इन, फॉर, ऑन इंडिकेट द रिलेशन ऑफ द नाउन्स टू सम अदर नाउन्स, ठीक है, और प्रोनाउंस। ये जो वर्ड्स है इन, फॉर और ऑन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रिलेशन इंडिकेट कर रहा है, नाउन, एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में, या फिर एक नाउन से किसी प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बना रहा है, ठीक है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस, इसीलिए इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशंस बोलते हैं, ओके ओके। यहाँ देखो, जैसे आई लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन 10th फरवरी, तो यहाँ पे आई तो नाउन हो गया, यहाँ दिल्ली एक नाउन हो गया, ठीक है। तो इनका रिलेशन कैसे बता रहा है, ये वर्ड से बता रहा है, आई लेफ्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए मैं रवाना हुआ, ठीक है। ऑन, कब, ऑन, ऑन मतलब उस दिन, कब, कौन सा दिन, 10 फरवरी को। तो ये जो ऑन है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट कर रहा है। तो आगे जब एक्सरसाइज करोगे तो ये आसान हो जाएगा, ये दो एग्जांपल से काफ़ी नहीं है, आगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे या तुम करोगे ऐसा होमवर्क टास्क, तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा प्रीपोजिशंस किसको बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट सी इन दिस सेंटेंस, सना रैन फास्ट बट मनन रैन स्लोली, सना जो है तेज दौड़ी, पर जो मनन था, सॉरी यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना है, मनन वो धीरे दौड़ा, ठीक है। अजय एंड कांची आर गुड फ्रेंड्स, अजय और कांची जो है अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे क्या देखें, सना रैन फास्ट बट मनन रैन स्लोली, सना जो है तेज दौड़ी मगर मनन जो है धीरे दौड़ा। ये जो वर्ड है मगर, यहाँ पे अजय एंड, ये जो वर्ड से क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। द वर्ड्स बट एंड
जॉइन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, या फिर सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं, कनेक्टर्स या कंजंक्शन बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, कनेक्टर या कंजंक्शन बोलते हैं। ओके सर मैं या जैसे आई वोक अप अर्ली, आई वोक अप अर्ली बट आई अटेंडेड माई क्लास लेट। ठीक है, मैं तो जल्दी उठ गया पर मेरा जो क्लास था मैं लेट पहुंचा। ठीक है, अपने क्लास में मैं लेट पहुंचा। तो क्या हुआ, बट यहाँ इस तरह से जुड़ गया कोई भी दो वर्ड्स या दो सेंटेंस के बीच में, तो ऐसा वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, बट को क्या हो गया, बट हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन ही बोलेंगे, कनेक्टर्स तो हम नहीं बोलेंगे, कंजंक्शन ही बोलेंगे, मगर कनेक्टर क्या हो गया, दो जोड़ने वाला चीज को तो बोलते हैं कनेक्टर। ओके नेक्स्ट लास्ट ये सेंटेंस देखो, हुर्रा है, यू हैव बीन डिक्लेयर टॉपर। हुर्रा है, जब बोलते हो हुर्रा तो कब बोलते हो, यहाँ पे सेंटेंस में क्या बताया जाए, तुम्हें टॉपर घोषित कर दिया गया है। मतलब तुम अगर टॉप कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त आके बोल रहा है हुर्रा है, तुम्हें टॉपर घोषित कर दिया गया है ना, तुम स्टेट में टॉपर हुए। ठीक है, स्टेट में टॉपर हुए या फिर जिले में टॉपर हुए, तो तुमको इस तरह से कोई दोस्त या फिर तुम्हारे परिवार वाले कोई बोलता है हुर्रा, तुम टॉप कर गए या फिर तुम्हें टॉपर घोषित कर दिया गया। सेकंड में देखो, एलास पंखुरी हैज फेल, दुख जता रहा है, एलास मतलब दुख जताना, पंखुरी फेल हो गई। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है, द वर्ड्स हुर्रा एंड एलास एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, क्या हो रहा है, सडन फीलिंग बता रहा है। ठीक है, ओ मेरा पैर टूट गया, इस तरह से जो सडन फीलिंग्स वाला जो वर्ड्स होता है, जॉय, सरप्राइज और सॉरो, ये जो वर्ड्स आता है, जब जॉय तुम्हें होता है, सरप्राइज होता है या फिर सॉरो दुख होते हो, ये जो वर्ड्स अगर आता है कोई सेंटेंस में लग जाता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस। क्या बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को, इंटरजेक्शंस। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। आई होप एक्सरसाइज तुम लोग करके सबमिट करोगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।